नारी नारी फीमेल नारी महिला एक जो बच्ची है, एक बच्ची जब परिवार में जन्म लेती है तो उसके संघर्ष की कहानी उसी दिन से शुरू हो जाती है। मेरा नाम श्वेता है। थोड़ी बड़ी होती है तो यहाँ मत जाना, उधर मत जाना। उसके बाद थोड़ी और बड़ी होती है तो उस पर बहुत तरीके की रोक टोक लग जाती है। इस तरीके के कपड़े मत पहनो, यहाँ से उधर मत जाओ। तो बहुत सारी चीजें हम जन्म से ही इस चीज को महसूस करते आ रहे हैं। और मेरे साथ मेरी और माताएं बहनें भी इस बात से समर्थन रखती होंगी कि सभी लोगों ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और एक महिला के तो संघर्ष की कहानी कभी खत्म ही नहीं होती। इन चीज़ों पे टॉन्ट बाजी करते हैं। वो ये नहीं देखते कि आई एम अ सक्सेसफुल डॉक्टर, आई एम सपोर्टिंग माई फैमिली, बट वो ये देखते हैं कि हाँ इसकी एज इतनी ज़्यादा हो गई, ये बूढ़ी हो रही है लेकिन शादी नहीं कर रही। हाई, आई एम डॉक्टर प्रतिष्ठा भाटी, आई एम अ डेंटल सर्जन एंड करंटली आई एम वर्किंग इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ग्रेटर नोएडा। जो मेरी जर्नी रही है बचपन से लेके और ये डॉक्टर बनने तक की जो जर्नी रही है, जब मैं इस फेज में थी, जब मैं बन रही थी, तो मैं पहले नहीं सोचती थी कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, क्योंकि मुझे अपने घर पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला था। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ तो वहाँ पे बहुत सारी औरतें हैं, मेरी मम्मी, दादी और मेरी सिस्टर, चाहे वो कोई भी, सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया है यहाँ तक आने के लिए। तो पहले मैं ये नहीं सोचती थी, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे अपनी फील्ड में बढ़ती गई, बाहर निकली, समाज से जुड़ी, तो मुझे तब कुछ लोग मिले जो बहुत करीबी थे, या रिलेटिव्स कह लो, या फ्रेंड्स, या जो भी कलीग्स भी कह सकते हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं या बोली हैं जिससे मुझे अब लगता है कि हाँ, कुछ % औरतें होती हैं जो औरत ही औरत की दुश्मन होती हैं। मैं इससे बिल्कुल एग्री करती हूँ कि एक औरत ही औरत की दुश्मन है, क्योंकि मैंने पर्सनली बहुत सारे मैटर्स में फील किया है। जैसे कि कोर्ट में कुछ केसेस आते हैं जिसमें कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं, रेप केसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब डोमेस्टिक वायलेंस केसेस में मेन जो होता है वो औरत का ही होता है, क्योंकि आदमी का क्या है कि अगर औरत अब बहू के सपोर्ट में खड़ी हो जाती है तो आदमी ज़्यादा एक्शन नहीं ले पाता है उसके अगेंस्ट में। लेकिन अगर आप देखिए कि एक औरत ही जब उसको सपोर्ट नहीं करती है, फॉर एग्जाम्पल सास अपनी बहू को सपोर्ट नहीं करती है, तो उसको ज़्यादा दिक्कतें होती है, उसको ज़्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। क्योंकि दहेज के लिए मांग कौन करेगी? सबसे ज़्यादा औरत करेगी कि फलाने की बहू कितना लेके आई है, तो कितना लेके आई है, ठीक है। उसकी नंद कहेगी कि उसकी भाभी तो ऐसे रहती है, इतना करके लेके आती है। लेकिन अगर आदमी इस चीज़ में पड़ता है और घर की बड़ी औरत उसको रोक देती है, स्टॉप कर देती है, तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा वो। हेलो, मेरा नाम प्रतिष्ठा भाटी है। मैं PhD रिसर्च स्कॉलर हूँ और फिलहाल मैं सूरजपुर कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हूँ एज एन एडवोकेट। एक केस आया था रेप का भी, अगर मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया, रेप केसेस में भी बहुत ज़्यादा केसेस आए हैं कि भी औरत सपोर्ट कर रही है। प्रिया पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ फैमिली में क्या हुआ था कि हस्बैंड रेप कर रहा था एंड वाइफ उसको प्रोटेक्ट करती है अपने हस्बैंड को। जो विक्टिम होती है वो उसको आके स्लैप करती है, डोर बंद कर देती है। तो उसने क्या हुआ कि अपने पति को रोकने की बजाय उस औरत को उस पीड़ा में डाल दिया कि आप ये झेलो। तो अगर वो चाहती तो उसको स्टॉप कर सकती थी। अब रेप का अगर चार्जेस देखे तो हम उसको उसमें तो हम पनिश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी एक औरत का रेप नहीं कर सकती। उसके कुछ सेक्शन के ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी लोग आती नहीं है, लेकिन बायोलॉजिकल भी नहीं हो सकती ये सारी चीज़ें। तो हम उसको एज ए बेटर तो पनिश कर सकते हैं, लेकिन उसको रेपिस्ट पनिश नहीं कर सकते हैं। उसका पैर खींचकर उसको पीछे ले जाने के, नीचे गिराने की कोशिश करती है। ऐसा हर लेवल पर, हर सोसाइटी में, चाहे वो छोटे लेवल पर है, चाहे वो बड़े लेवल पर है, हर जगह होता है और होता आया है। जो मुझे स्ट्रगल कहना पड़ रहा है, मुझे उसे स्ट्रगल ना कहना पड़ रहा है। माई सेल्फ संजू एस, आई एम एडिटर एंड इट्स अ डिजिटल मैगजीन। और मेरी जो साथी औरतें थी, ठीक है, या जिन औरतों के बीच में रह रही थी, उन्होंने मुझे अपना कंपटीशन समझने की बजाय या मुझे लेट डाउन करने की कोशिश की बजाय अगर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। एज अ वुमेन मुझे सिर्फ मेरी मॉम सपोर्ट करती है, जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है अदर रिलेशंस में, या कई अदर गर्ल्स या वुमेन्स ले लो, कुछ टीज करती हैं, कुछ कपड़ों को लेके जज करती हैं। तो यहाँ मैं ये भी कहूँगी कि वही औरतें जो हैं अपनी बेटियों के लिए, अपनी पोतियों के लिए, उनके लिए तो चाहते हैं कि भाई वो पढ़े करें। अगर वो थक के हार के आई है, वो पढ़ के आई है, वो काम करके आई है, उसको आराम हो, ठीक है। लेकिन अपनी अगर वो भाभी है, अगर वो बहू है, अगर वो ननद है, ठीक है, उसको नहीं चाहिए। खुद चाहती है कि वो कुछ बनना चाहती थी, लेकिन वो एक जो कुछ बन गई है उसको सपोर्ट नहीं करना चाहती है।
वुमेन सपोर्ट करती हैं एक दूसरे को, लेकिन ब्लड रिलेशंस तक। सिर्फ एक सोच की वजह से, ठीक है, कि अगर ये औरत आगे बढ़े तो ये मैं जो है कहीं पीछे रह जाऊँ। ऐसा लगा कि हमारे से ज़्यादा अप्रिशिएशन क्यों मिल गई, इसको बहुत कम एज की लड़की है, नहीं है, तो उन्हें एक जेलसी फैक्टर क्रिएट हुआ वहाँ पे। शोरबिद अजीम गुज्जर, जम्मू कश्मीर से मैंने ग्रेजुएशन से ही अपना सोशल वर्क जो है वो स्टार्ट किया था। एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी यहाँ पर, कि फर्स्ट डे ही जब मैंने पॉलिटिक्स वाले फील्ड में कदम रखा तो मेरा एक प्रोग्राम हुआ, मेरी स्पीच हुई, तो वहाँ बहुत सारी औरतें भी थी उसमें, वो उस फील्ड में काफ़ी पहले ही काम कर रही थी। तो जब मेरी स्पीच हुई तो बहुत सारे लोगों ने मुझे अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए कि बेटा आप बहुत अच्छा कर सकती हो, आप बहुत आगे तक जाओगी, बस आप अपना जो स्टैंड है वो बनाए रखना, मतलब आप उस पर बहुत आगे जाओगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो औरतें वहाँ पहले ही काम कर रही थी उन्हें एक तो ऐसा कहने लगे कि या तो हम यहाँ रहेंगे या तो फिर ये रहेंगे, क्योंकि हम औरतें ही उस हिस्से की रिस्पेक्ट जो है वो दूसरी औरत को नहीं देती। तो डेफिनेटली फिर एक वो माइंडसेट जो है हम एक औरत के माइंड में फीड करते हैं कि नहीं, अगर तुम काम कर रहे हो तो इस कीमत पे करना है, ठीक है, दैट इज समथिंग एक्स्ट्रा तुम कर रहे हो। यही वजह है कि आज भी जो है हमारी सोसाइटी में या इंडिया में सिर्फ 20% जो फीमेल्स हैं वो वर्किंग हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि एजुकेशन नहीं मिल रही, एजुकेशन तो सबको मिल रही है, एजुकेशन रेशो कम नहीं है, एजुकेटेड होती हैं लड़कियाँ, तो इतना पढ़ लिख के वो करती क्या है, क्यों वो काम नहीं कर पाती? शायद इसी स्ट्रगल की वजह से काम नहीं कर पाती है। ये सारी स्ट्रगल ने दिस मेड मी टू गिव अप ऑन माय ड्रीम। और ये स्ट्रगल मुझे किन लोगों की वजह से करना पड़ा? ये सबसे ज़्यादा अड़ंगे जो है वो कहाँ से लगे? फ्रॉम द फीमेल्स, माय फैमिली। अगर उन्हीं फीमेल्स ने मुझे सपोर्ट किया होता, अगर उन्होंने ही मुझे मेरा साथ दिया होता उस वक्त, तो आज जहाँ 20 साल बाद आज जहाँ मैं हूँ वहाँ आज नहीं, 20 साल पहले शायद मैं आऊँ। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं औरत की और दूसरी औरत की, तो मेरा जो मानना है वो यही है कि एक औरत ही है जो दूसरी औरत की दुश्मन होती है। और कई बार हमने ये चीज़ महसूस की है, मैं अगर अपनी ही बात करूँ तो मैंने महसूस किया है अपने कार्य क्षेत्र में भी और अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि में भी। तो जहाँ पर अगर कोई चीज़ होती है हमारे साथ, तो मैंने बहुत बार देखा है कि अगर मुझे किसी से अप्रिसिएशन मिलता है, आई विल गॉट द अप्रिसिएशन फ्रॉम द मेल स्टाफ टू। मुझे सभी लोग उस चीज़ के लिए बहुत खुश महसूस करेंगे कि आपको प्रोत्साहन देंगे मुझे। लेकिन वही जो मेरी सहकर्मी महिला होगी वो कहीं ना कहीं इसी बात से जली भुनी होगी और वो कोई ना कोई टोंट जरूर कसेगी। शायद इसने बॉस को इम्प्रेस किया होगा, शायद कहीं इसने किसी चीज से घूस दी होगी। तो आप उसके टैलेंट को नहीं देखते हो, आप सिर्फ उसके पीछे जो है ना चुने मतलब सोचते हो कि कुछ ना कुछ गंद है। कि अगर हम कोई भी औरत जो किसी औरत को नीचे ले जाती है या कोई भी समाज किसी औरत को नीचे ले जाता है, उसमें कहीं ना कहीं जो फाउंडेशन रखने का काम होता है वो एक फीमेल ही करती है और उसके ऊपर पूरी जो एक बिल्डिंग है वो शायद मेल मेंबर्स बना लेते हैं। महिलाएं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है इसमें कि हमेशा यही चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि लड़की को क्यों बाहर निकाल दिया, क्या हो गया, अच्छा था, अच्छा टाइम है, इस लड़की की शादी कर देनी थी। सिर्फ शादी करना ही कोई एक औरत के लिए कोई गोल नहीं है कि शादी करे और वो बच्चे पैदा करे। उस औरत के और भी कुछ प्रोफेशनल गोल्स हो सकते हैं, कुछ उसकी पैशन हो सकते हैं, तो उनको फॉलो कर रही है अगर और शादी नहीं कर रही है तो इस बात पे आप उसको गलत नहीं ठहरा सकते। और अपनी एक्सपेंसेस मैं खुद अपनी सैलरी से अपने एक्सपेंसेस उठाती हूँ, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करती हूँ। उसके बावजूद भी लोग मुझे मतलब कुछ औरतों ने मुझे ये बोला है कि तुम कुछ नहीं हो, यू आर नथिंग, तुमने किया क्या है। और वो सिर्फ बस एक बिकॉज उस एज पे मैंने शादी नहीं करी और मैं अपने उस घर से निकली नहीं, बस इस चीज़ से उनको थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ हैं कि वो अपने ही घर में रहने के लिए मुझे मतलब ये बोला जाता है कि मैं अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ ही क्यों हूँ। शायद लड़की की जो लाइफ में ज़्यादातर स्ट्रगल शुरू होती है, शायद वो तभी शुरू होती है, शादी के बाद ही शुरू होती है। बिफोर मैरिज एवरीथिंग यस वो लड़की बहुत पढ़ी लिखी है, लड़की बहुत अच्छी से आती है, लड़की बहुत ये है वो है, वो चीज़ें जो मेरी फेवर में थी, ठीक है, जो मेरे प्लस पॉइंट्स थे। एंड व्हेन आई गॉट मैरिड, sadly those things became my minus points. Why? Because I went to
a family where I was educated, but the other females of that family were not. So they, instead of taking pride या thinking oh good, she is educated, लड़की आगे बढ़ रही है या ऐसा हो रहा है, I became a competition for her. इनसिक्योरिटी लेवल, एक अटेंशन सीकर औरत के अंदर चीज़ें होती हैं कि वो अटेंशन ज़्यादा चाहती है। फॉर एग्जांपल एज ए वर्क प्लेस में जब भी देखती हूँ कि एक मेल ज़्यादा मेल को सपोर्ट करेगा या फिर अगर उसमें कमियाँ निकालेगा तो फॉर ए उसकी प्रोफेशन के रिगार्डिंग निकालेगा, उसके करेक्टर पे कभी वो पॉइंट आउट नहीं करेगा। लेकिन लड़की को अगर किसी लड़की में कमियाँ निकालनी है तो उसकी नॉलेज को देख के वो कभी पॉइंट आउट नहीं करती, वो हमेशा उसके करेक्टर को जज करती है कि ये इस टाइप से है, ये इसलिए ज़्यादा आगे जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं अपने आप को यूज़ कराती है। एक औरत की जर्नी में बहुत सारी मुश्किलें जो होती हैं, ठीक है, समाज की सोसाइटी की तो अपने हिस्से की है, लेकिन जो औरत की जो परेशानियों में जो मेजर एक हिस्सा होता है वो आता है औरतों की तरफ से। और औरत, हाँ, औरत की दुश्मन होती है। पीपल सेज लाइक कि तुम तो अपने माँ बाप के घर में पढ़े हो, तो वाई आई एम पढ़ी, मैं तो अपने प्रोफेशन में जा रही हूँ, अपने वर्क प्लेस पे अपने फैमिली की हेल्प कर रही हूँ ना, सपोर्ट कर रही हूँ, वहाँ पढ़ी नहीं हूँ, मैं वहाँ रह रही हूँ उनके साथ। मेल जेलिसी, पैट्रियार्की, जिसकी जो जड़ है, जो वुमेन के पास है, उसको हम हिला सकें, कुछ तो हिलाएं, फिर आगे हमारी जनरेशन इसको डेफिनेटली रिमूव कर पाएगी हमारी सोसाइटी से। तो जो भी महिला को फेस करना पड़ता है वो एक महिला के द्वारा ही फेस करना पड़ता है। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें औरत के अगेंस्ट जाते हैं कि अगर औरत उसको जज ना करे, उसको सपोर्ट करे तो एक औरत कितनी आगे जा सकती है। I would say that on the females we are together, and at least in this office we don't compete with each other. Rather, we are strength on strength, having a lot of positivity with each other. And this particular wall is at least giving us a support that no other male member can break it. And we, as a women, we support each other. And in this corporate world, we are progressing because we are not competing, we are not putting any of us down, rather we are supporting, so we are progressing. I'm Bharti Nagar and I'm working as an exports manager. We all three are working together in corporate office. Hi, good evening. I am Pragati Srivastav. I work along with Bharti. I am working as a capacity of general manager. Under me, at least more than 50 to 60 male members are working. Hi folks, this is Arpita. I'm working as a legal officer and we are working in the same corporate world. So we're happy to share our experience with you guys. जनरली जब ये एक्यूज कोर्ट में अपियर होते हैं, उनकी फैमिली के साथ में आते हैं, तो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि ये लोग अपने भाई को, अपने बेटे को या अपने पति को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मुझे बहुत उस टाइम होता है कि एक औरत के साथ इतना गलत हुआ है, लेकिन दूसरी औरत अपनी जो उसका भाई है, उसका पति उसको सपोर्ट कर रही है। अगर वो उसी के साथ में होता तो क्या सपोर्ट करती? बेशक से वो भाई है, लेकिन अगर हम इस चीज़ के अगेंस्ट जाएं, अपने बच्चों को ये सिखाएं कि गलत का साथ ना दें, चाहे वो कोई भी है, तो ये बहुत सारी स्थिति सुधर सकती है आने वाले टाइम में। तो औरत को ही औरत की एक वो फिजिक को समझना होगा, और जब तक औरत ही औरत को सपोर्ट नहीं करेगी तो हमारे समाज में इसी तरह से मतलब हम हर दिन पिसते रहेंगे, और जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है वो हमारे अंदर डे बाय डे इंक्रीज होता रहेगा। I will call her theory as shine theory. That women, when we work together, we uplift each other, we shine together. एक महिला ही है जो महिला को सपोर्ट कर सकती है और एक महिला ही है जो गिरा सकती है। मैं चाहूंगी कि ये सोच बदले और एक महिला को आगे बढ़ने की प्रेरणा भी एक महिला के द्वारा ही मिले, ना कि उसको पीछे खींचने की। ग्रुप एक अलग बनाने का एक रीजन था बिकॉज वी आर ऑलवेज सेइंग कि मैन एंड वुमेन आर इक्वल। डेफिनेटली वी आर इक्वल इन एनी कैपेसिटी, वी आर इक्वल, एंड आई थिंक वी आर मच फार बेटर देन मैन ऑल्सो बिकॉज इन टर्म्स ऑफ टॉलरेंस एंड पेशेंस। तो एक फीमेल ग्रुप अलग से इसलिए बनाया गया कि हम फीमेल एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, बिकॉज हमारी सोसाइटी में जो मेल्स के द्वारा जो एक रूल्स बनाए हैं या एक जो सोच बनाई है फीमेल के लिए जो रूल्स, और उसको तोड़ना एक फीमेल ही कर सकती है। और अभी तक जो मेल्स ने रूल्स बनाए हैं उनको फीमेल उनको फॉलो कर रही है। फीमेल्स ने कभी कोई रूल नहीं बनाया किसी के लिए, वो मेल्स के द्वारा बनाए गए रूल्स को ही फॉलो कर रहे हैं आगे। तो हमारे ग्रुप का एजेंडा यही है फीमेल ग्रुप का कि वी वांट टू अप्रिशिएट ईच अदर, वी वांट टू सेलिब्रेट ईच अदर, because nowhere we are lesser than any man.
I think each woman is carrying a baggage of being a female, being called female, or being different from males. So if we celebrate each other, I'm definitely sure we will be on the very good path. मैंने बहुत बार देखा ये चीज कि एक आदमी की कभी हिम्मत नहीं होगी आपके ऊपर उंगली उठाने की, अनटिल एंड अनलेस कोई औरत उसके पीछे ना हो या घर में तनाव की स्थिति होती है तो उसका कारण भी महिला ही होगी. So first we have to respect each other, each female. Same in like any office or home, anywhere, wherever you go, regardless of what you do and where you are. Thank you. मैं शपथ लेती हूँ मैं शपथ लेती हूँ Being a woman, मैं नारी का सम्मान करूँगी. आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे. Happy Women's Day. Happy Women's Day. Happy Women's Day. हैप्पी वुमेन्स डे. Happy Women's Day. हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे. Happy Women's Day. हैप्पी वुमेन्स डे. Happy Women's Day. Happy Women's Day. Happy Women's Day. हैप्पी वुमेन्स डे. जन्म से अब तक अपने लिए संघर्ष करने वाली भी नारी, फिर क्यों एक नारी की तरक्की में खलल डालने वाली भी नारी, सीता सी अग्नि परीक्षा देने वाली भी नारी और नारी को अग्नि परीक्षा के लिए मजबूर करने वाली भी नारी. मैं बीबी, मैं माँ, मैं सासू, इस पहचान से अलग संघर्ष करने वाली भी नारी और शादी के नाम पर नारी को पीड़ा पहुंचाने वाली भी नारी, दफ्तर में प्रमोशन के नाम पर लूज कैरेक्टर बोलने वाली भी नारी और सुनने वाली भी नारी, पढ़ लिख कर समाज को नई दिशा दिखाने वाली भी नारी और एक बलात्कारी को बाप, भाई, पति के नाम पर समर्थन देने वाली भी नारी. मैं भी नारी, वो भी नारी.